दोस्तों 90s की एक फिल्म घायल का एक फेमस सॉन्ग है, सोचना क्या है, जो भी होगा देखा जाएगा। ये सॉन्ग हमें लाइफ में फ्लो के साथ बहने की इंस्पिरेशन देता है, यानी कि हमारे जीवन में जो हो रहा है उसे होने दो। और यही सेम एडवाइस अक्सर हमें कई लोग भी देते हैं कि बेकार में परेशान मत हो, जो हो रहा है होने दो, लाइफ के फ्लो के साथ चलते जाओ। अब सुनने में तो ये सजेशन काफी हार्मलेस लगता है, पर ऐसा रियलिटी में है नहीं। फ्लो के साथ बहते रहने वाला ये केयरलेस एटीट्यूड आपके रिलेशनशिप को खराब करने से लेकर आपके करियर तक को बर्बाद करने का कारण बन सकता है। ऐसा करने से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से दूर भागने लग जाते हैं, आपका मोटिवेशन खत्म होने लगता है और आप शॉर्टकट्स लेने के आदी हो जाते हैं और लाइफ के हार्ड फेजेस का सामना करने में खुद को लाचार पाते हैं। यानी कि आप सिंपली अपनी सिचुएशंस के आगे गिव अप करने लग जाते हैं और आपको लगने लगता है कि ये तो मेरी किस्मत है और मेरी किस्मत में शायद ऐसा ही जीना लिखा है। पर मेरे दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंसान के जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिससे वो बाहर नहीं आ सकता। बस उसे जरूरत होती है तो अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की, खुद को लाइफ के उस फ्लो से बाहर निकालने की जिसमें वो सालों से बहते आ रहे हैं। पर आखिर ऐसा होगा कैसे? कैसे हम फ्लो के साथ जिंदगी जीना छोड़ के अपने लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथों में ले सकते हैं? इसके लिए हमें किन किन आदतों को अपनाने की जरूरत होगी और कितने समय में हम ये करने में कामयाब हो पाएंगे? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के माध्यम से देने वाले हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में सीरियस होना चाहते हैं और कुछ सीरियस गोल्स अचीव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजर साबित हो सकती है। आइए इसकी शुरुआत एक मशहूर ब्रिटिश ऑथर जेके रॉलिंग की लाइफ जर्नी के साथ करते हैं। जेके रॉलिंग, जिसे आज हम सभी उनके फेमस हैरी पॉटर नॉवल की वजह से जानते हैं। 25 की उम्र तक वो एक आम इंसान हुआ करती थी। इस वक्त उन्होंने अपनी बुक हैरी पॉटर लिखने की शुरुआत ही करी थी कि तभी उनकी मां का देहांत हो गया और इस सदमे से कई साल तक वो उभर नहीं पाई। तकरीबन 2 साल तक इससे जूझने के बाद उन्होंने पुर्तगाल में शिफ्ट होने का फैसला किया और 1992 में वहां जाकर इन्होंने जॉर्ज अरांड्स के साथ शादी कर ली और 1 साल के अंदर ही उनकी एक बेटी हुई, जेसिका। पर यहां पर भी रॉलिंग को सदमा तब लगा जब शादी के मात्र 13 साल बाद उनका अपने पति के साथ डाइवोर्स हो गया। इस घटना ने उन पर इतना बुरा इंपैक्ट डाला था कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गई थी और उन्होंने एक बार खुद की जान लेने तक की कोशिश की थी। इस दौरान न उनके पास कोई जॉब थी, न कोई जीवन साथी था और न कोई और सोर्स ऑफ इनकम। वो पूरी तरह से हार चुकी थी। उनके जिंदा रहने का उस वक्त बस एक ही कारण था और वो था उनकी छोटी सी बेटी। वो अपनी घिसी पिटी जिंदगी अपनी बेटी को नहीं देना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने इतने कठिनाइयों के बावजूद खुद को समेटा और अब तक वो लाइफ के जिस फ्लो के साथ बहती जा रही थी उससे खुद को बाहर निकाला। उन्होंने अपने स्ट्रेंथ पर फोकस करते हुए अपनी बुक हैरी पॉटर को वापस से लिखना शुरू किया और इसे कुछ ही समय में पूरा भी कर लिया। और अब बारी थी इसे फोटोकॉपी करके अलग अलग पब्लिशर्स के पास भेजने की, जिसमें उन्हें लगभग $90,000 की जरूरत थी। अब चूंकि रॉलिंग के पास इतने पैसे तो थे नहीं, तो उन्होंने खुद मैनुअली एक कॉपीज टाइप करके 12 अलग अलग पब्लिशर्स के पास भेजी, पर उनमें से किसी एक ने भी उनकी इस बुक को पसंद नहीं किया। पर इसके बावजूद रॉलिंग ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी इस बुक के लिए पब्लिशर की तलाश करना जारी रखी और फाइनली एक दिन लंदन ब्लूम्सबरी नामक एक पब्लिशर ने इस बुक को पब्लिश करने के लिए हामी भर दी। क्योंकि जब इसके सीईओ की 8 साल की बेटी ने इस किताब के प्रति अपना इंटरेस्ट दिखाया तो पब्लिशर को लगा कि वाकई इस बुक में कुछ नया और रोमांचक है और तब से आज तक जेके रॉलिंग ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उनकी इस किताब की 450 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बेची जा चुकी हैं। इसने कई अवार्ड्स को अपने नाम किया हुआ है और तो और इस बुक के अलग अलग पार्ट्स पर एक ब्लॉकबस्टर हॉलीवुड मूवी की पूरी सीरीज बनाई जा चुकी है, जिसे बच्चे, जवान, बूढ़े सब देखना पसंद करते हैं। दोस्तों, आज जेके रॉलिंग दुनिया के सबसे फेमस ऑथर्स में से एक मानी जाती हैं और साल 2011 में इन्हें फोर्ब्स बिलियनियर्स की लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। अब जरा सोचिए, अगर उन्होंने उस कठिन परिस्थिति में अगर हार मान ली होती और जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देती, तो फिर क्या उनके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आ पाता? अगर उन्होंने अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में ना लेकर लोगों को अपने इमोशंस के साथ खेलने के लिए छोड़ दिया होता, तो क्या आज दुनिया हैरी पॉटर जैसी एपिक सीरीज देख पाती? नहीं ना। और इसीलिए आज हर एक इंसान के लिए बेहद जरूरी है कि वो अपने लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथों में ले।
और ऐसा करने में उनके लिए ये 4 पॉइंट्स काफी मदद कर सकते हैं। नंबर 1, जीवन के मकसद की पहचान करना। अपने लाइफ पर कंट्रोल हासिल करने के लिए सबसे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि आपको अपने लाइफ में किस तरह के काम करने से संतुष्टि मिलती है। आप किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि CNBC की एक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में 47% लोग ऐसे हैं जो अक्सर यही सोचते रहते हैं कि काश उन्होंने कोई और करियर ऑप्शन चुना होता तो शायद आज वो किसी और मुकाम पर होते और खुश होते। और इसीलिए अपने लाइफ के ऊपर कंट्रोल लेने के लिए सबसे पहले तो ये जानना बेहद जरूरी है कि आप जीवन में करना क्या चाहते हैं, बनना क्या चाहते हैं। नंबर 2, कभी हिम्मत नहीं हारें, सफलता पाना कठिन है पर नामुमकिन नहीं। जैक मा, जो आज अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर हैं, एक समय पर उन्होंने अपने लाइफ में कई सारे चैलेंजेस फेस करे थे। जब एक बार उन्होंने KFC में जॉब के लिए अप्लाई किया था तो वहां बाकी 24 एप्लीकेंट्स को हायर कर लिया गया था, बस उन्हें अकेले KFC ने नौकरी देने से मना कर दिया था। जिसके बाद उन्होंने मजबूरन छोटी मोटी जॉब करके अपने और अपने परिवार का जीवन यापन किया। पर ये सब के बावजूद उन्होंने ये ठान लिया था कि वो इस सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल के रहेंगे और इसके बाद सही समय का इंतजार करके अपने फ्रेंड्स की मदद से अपने ही अपार्टमेंट में 1999 में एक कंपनी की स्थापना की, जिसे आज हम लोग अलीबाबा ग्रुप के नाम से जानते हैं। जरा सोचिए, अगर उन्होंने अपने लाइफ से हार मान लिया होता या फिर एक अंतिम बार प्रयास नहीं किया होता तो उन्हें ये सफलता क्या हासिल हो पाती। नंबर 3, अपने मूल्यों पर कायम रहें। आपने कई सारे लोगों को देखा होगा जिनकी वैल्यूज, जिनकी एथिक्स हर आदमी के साथ बदलती रहती है। अगर वो किसी रिच आदमी से बात कर रहा होता है तो उस समय उसकी वैल्यूज अलग होती हैं। वो उनके साथ बड़े प्रेम से बात करता है, बड़े लाग लपेट के साथ। और वहीं अगर वो किसी छोटे मजदूर से बात कर रहा होता है तो वहां उसकी आवाज काफी कर्कश होती है, ऐसे इग्नोरेंस और भाव न देने वाली होती है। ए, क्या कर रहा तू, इधर आ, लाइक दैट। पर आप कभी ऐसा ना बने। अगर आप वाकई में अपने जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं, अपने लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहते हैं, तो आपको अपने मूल्यों यानी कि अपने वैल्यूज पर कायम रहना सीखना होगा। चाहे आप किसी के साथ भी हों, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने पार्टनर्स, अपने कलीग्स, किसी के भी साथ कभी भी अपने मूल्यों के साथ समझौता ना करें। अगर कोई चीज आपके हिसाब से गलत है तो ये आपके लिए हर उस इंसान के सामने गलत है जिससे आप मिलते हैं, बातें करते हैं। और जैसे ही आप बार बार ऐसा करना शुरू कर देंगे, इससे आपके आत्मविश्वास में काफी बढ़ोतरी होगी और आपके अंदर एक संतुष्टि की भावना उत्पन्न होगी। नंबर 4, हर रोज खुद को याद दिलाएं। सेल्फ कंट्रोल वापस पाने में सबसे चैलेंजिंग पार्ट में से एक है सेल्फ डाउट पर काबू पाना। अब जरा आप ही सोचिए कि आप जिस चीज को पाने की चाह रखते हैं उसी पर आपको विश्वास नहीं है, फिर आप कैसे इसे अपने वश में करेंगे। और इसीलिए इस ट्रांजिशन के समय में कभी भी नेगेटिव सेल्फ टॉक को अपने ऊपर हावी ना होने दें। आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने में सक्षम हैं। अपने आप को यह साबित करने के लिए कि आप में सुधार करने की क्षमता है, पॉजिटिव माइंडसेट विकसित करें या कोई नया स्किल सीखना शुरू करें। हर रोज खुद को बलपूर्वक याद दिलाएं, हाँ मैं ये कर सकता हूं, हाँ मैं इसमें सफल हो रहा हूं और जल्द ही मेरी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली है। यस। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आपको इसमें से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली ऐसी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।